नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी पेंटिंग जिस पेंटिंग को बनाने में मुझे लगभग 12 से 13 दिन का वक्त लगा, क्योंकि हर रोज़ मैं 1-2 घंटे इसमें काम करता था नाइट में, क्योंकि मेरे पास तभी वक्त मिलता था। और इस पेंटिंग को जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मुश्किल से ये समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही स्केचिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई थी। और डेप्थ में जब इसकी कलरिंग होती है, जैसे कि पहले सिंगल लेयर चढ़ाया, उसके बाद में उस पर जान डालना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑयल कलर में अक्सर क्या होता है, पहले बेस लेयर अगर हम कर लेते हैं तो इजीली उसके ऊपर कलर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बस आप सभी से यही सजेशन है कि पहले बेस लेयर ज़रूर कंप्लीट करें। और ऑयल पेंटिंग के बारे में जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ये बीच में स्किप मत करिएगा वरना आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने पोर्ट्रेट बनाया या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, उसको समझना होगा कि आपको धैर्य के साथ वर्क करना होगा। ये नहीं कि बिल्कुल कर दिया बस ख़त्म, नहीं। उसके बाद में क्या होता है, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके अपने आप ही आपको वो रास्ता बनना शुरू हो जाता है कि कहाँ पर आपको लेयर टू लेयर कलर चढ़ाने। इसके लिए कलर्स की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पेंसिल कलर या और भी ऑयल पेस्टल्स वगैरह किसी भी कलर का आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली और आप ऑयल कलर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ठीक से नहीं है। आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना है, लाइक एप्पल या फिर कैरेट वगैरह, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल ईजी से ईजी, जिसमें लेआउट कम से कम हो और डिटेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको। और बड़े से बड़ा बनाओ, छोटे से छोटा नहीं। छोटे पे हाथ खुलकर नहीं आता, बड़े पर ही आता है। और मैंने पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था मेरे पास तो इस चीज़ का, और ये कमीशन आर्ट वर्क है मेरा। और मैम को भी पेंटिंग बहुत पसंद आई। मैम ने कहा कि वाकई में अच्छी बनी है और बिल्कुल खूबसूरत के साथ में बनाई है और बिल्कुल डिट्टो लग रही है। उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से करके मन को भी संतुष्टि मिलती है अगर आपका काम किसी को पसंद आए। और इस वर्क को मैंने कैनवस पे वर्क नहीं किया, ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर बनाया है मैंने। और वाकई में पहला वर्क था मेरा बोर्ड के ऊपर। नॉर्मली मतलब पेंटिंग तो बना चुका था, आप लोगों ने देखा होगा वो आइसक्रीम का ग्लास वगैरह काफ़ी कुछ बनाया था पहले। अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो वो भी पड़ा हुआ है। स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन था, उसमें बनाए थे बटरफ्लाई वगैरह। तो उसी तरीके से ये भी बोर्ड था इसके ऊपर लेकिन पोर्ट्रेट हाइपर रियलिस्टिक पहली बार बनाया, जो कि पोर्ट्रेट पेंटिंग जो थी, ये पेंटिंग पहली बार बनाया मैंने। और मुझे भी संतुष्टि बहुत मिली इस काम को करने के बाद। अब मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि इसमें जो टोन्स थे वो क्या था, जब भी मैं कलर चढ़ाता वो मिट जाते, इधर से उधर हो जाते, क्योंकि एक कलर ब्रश चढ़ा दिया, लाइट कर दिया, उसके बाद दोबारा चला रहा हूँ तो वो मिक्स। क्योंकि ऑयल कलर में क्या होता है, पेशेंस लेवल होता है थोड़ा सा, लेकिन मुझे नहीं था। मुझे क्या था, जब भी टाइम मिले तभी लग जाता था, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहता था, तो वो अपने आप ही कवर्ड होने लगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जब पेंटिंग्स बनने लगती हैं ना, तो एक्साइटमेंट लेवल डबल हो जाता है। लगता है कि अब जल्दी ख़त्म करो, इसके बाद में दूसरा काम स्टार्ट करो। और बहुत ही कोशिश करने के बाद मैं ये सोचता मैं कि नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अब कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा। लेकिन रात में भी नींद नहीं आती थी, लगता था कि अब भी बैठ जाऊँ जा कर के। लेकिन फिर भी सुबह में स्कूल जाना होता था पढ़ाने के लिए, तो फिर सोचता था चलो सोते हैं वरना उठ नहीं पाएंगे सुबह। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती थी, लेकिन फिर भी मैं लगा रहता। और आप देख सकते हैं किस तरीके से करके, देखो इतना कवर मैंने कर लिया। लेकिन अब जो है, अब मुझे मज़ा आने लगा था इतना होने के बाद। अब मुझे लगा तो स्ट्रोक चढ़ाने में बहुत ही आसानी रहेगी, करके चढ़ा दूंगा। लेकिन बीच में क्या हुआ, इस टाइम पे जब मैं ये कलर चला रहा था, बीच में कलर ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद फिर मैंने क्या काम किया, नेक्स्ट डे फिर दोबारा से वेट करने लगा नेक्स्ट डे का। और फिर शॉप पर गया, वहाँ से कलर उठाया, उठाने के बाद आ गया। और इत्तेफाक ये हुआ, कलर भी मैंने गलती से स्पार्कल वाला ले आया, मतलब दूसरा था, एक और कलर आता है वो, मतलब प्रॉपर वाइट नहीं था, दूसरा कोई कलर आ गया जिसमें स्पार्कल शेड आ रहा था थोड़ा। और मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा अरे, अब तो कल फिर दोबारा जाना पड़ेगा। एक दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, मेरा दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा हुआ। कभी कभी होता क्या है, हम अनजाने में कोई भी, क्योंकि अपनी ही दुकान है एक तरीके से, तो उन्होंने बोला कि निकाल लो जो कलर लेना है। मैं चला गया अंदर, मैंने खुद निकाला कलर, तो गलती से दूसरा कलर ले लिया मैंने। तो गलती मेरी ही थी, मैं किसी से क्या कहता। बस वही है, फिर बाद में पछतावा हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैंने खुद कलर लिया, वहाँ से बोला भैया से कि भैया कलर बदल दो, तो वहाँ से बदल के फिर दोबारा काम स्टार्ट किया। और फिर तो बस बल्ले बल्ले, क्योंकि कलर स्टोन जो है काफ़ी हार्ड तरीके से सूख चुकी थी, उसको 2 दिन मिल गया। और फिर जो कलर चला और वाकई में फिनिशिंग के साथ में काम हुआ। और एक एक चीज़ पर जो लेयर चढ़ने लगी, उसकी मैं आपको सिर्फ ये दिखा सकता हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं।
और कंटिन्यू देख भी रहे होंगे आप समझ में आया होगा कि किस तरीके से करके काम किया जाता है। पहले देखो मैंने पूरा बेस कर दिया, उसके बाद अब मैं चढ़ा रहा हूँ डिटेल्स को। बैकग्राउंड पे पहले काम नहीं करना, पहले सिर्फ आपके सब्जेक्ट पे काम होना चाहिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट को जितना फेयर तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से और मन के साथ में टाइम लेकर के, उतना ही वो रियलिस्टिक निकल करके आएगा। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड पर फोकस कर देंगे तो उसकी चीज़ें दब जाती हैं। हमें एक चीज़ पर फोकस करना है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप कंपोजिशन किसी भी चीज़ की कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो उसको ऐसे फ्रेम में सेट करिए, मतलब उसमें अपनी जो शीट है या फिर कैनवस है, बोर्ड है, कुछ भी है, उसके अंदर इस तरीके से आप पहले ही बेस लेयर लेकर चलिए कि आपको कुछ कमी महसूस ना हो। और जब ये काम आप कर लेंगे तो आपका वर्क बहुत सुंदर से सुंदर लगने लगेगा। और फिर बैकग्राउंड पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा वर्क तो कंप्लीट हो चुका था लगभग। फाइनल टचिंग देनी थी, वो मैंने सोचा पहले बैकग्राउंड कर लूँ, उसके बाद में फाइनल टचिंग देना स्टार्ट कर दिया मैंने। अब धीरे धीरे करके ये मिक्सिंग करने लगा। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रश बड़े हार्ड होने लगे थे, क्योंकि काम करते करते ये भी अक्सर होता है कि ऑयल कलर में अगर हम किसी ब्रश को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो फिर उसको मैंने सॉफ्ट किया, ऑयल के साथ में लिक्सिडॉल जो आता है उसी से ही फिर उसको सॉफ्ट किया। सॉफ्ट भी कम से कम लगाया उसको, फिर उसके बाद में कलर्स अपने आप चलने लगे, मिक्सिंग होने लगी। और गड़बड़ ये हुई, मैंने जो इनके पैर वगैरह बनाए थे वो भी बहुत थोड़े टेढ़े मेढ़े कर दिए थे, उसको भी करेक्ट किया मैंने। आप देखेंगे कि अगर पहले वाले फ़ोटो को जो ड्राइंग था उसमें पिक्चर अलग है, और अब बनते जा रहे हैं तो अलग फिनिशिंग आती जा रही है। काफ़ी स्ट्रक्चर को मैंने सही भी किया, इरेज किया काफ़ी बार और बनाया। फिर उसके बाद में मैंने कलर्स स्टार्ट किए थे, और इस तरीके से करके फिर, लेकिन होता कि जितनी बार भी मैं कलर चढ़ा रहा था, थोड़े दिन जब बढ़ते जा रहे थे तो कलर क्वालिटी इनकी डल होती जा रही थी। क्योंकि एक कलर पहले डार्क कलर चढ़ाया था ना, उसके ऊपर लाइट टोन देता जा रहा था, लेयर टू लेयर चढ़ा रहा था। इस वजह से क्या, मिक्सिंग जो प्रॉपर हो रही थी, लेकिन कलर टोन जो है और मांग रही थी पेंटिंग, तो मैं उस पर चढ़ाता ही जा रहा था धीरे धीरे करके। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जितना टाइम लग रहा है लगने दो, मैम को भी तो और खुशी मिलेगी, क्योंकि उनका वर्क बहुत सुंदर हो रहा है। तो मैंने देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम कलाकार लोग ऐसे होते हैं जो कि है ना, पैसे की चिंता नहीं करते। पैसा 1% कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम को लेकर के कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो बेकार से बेकार नहीं, अच्छे से अच्छा, क्योंकि वहाँ पर पेंटिंग नहीं, वो आपका वजूद है, आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है। जैसे होता है ना, एक माँ होती है और बाप होता है, दोनों अपने बेटी को या बेटे को पैदा करते हैं, फिर उसके बाद पालन पोषण करते हैं, फिर उसकी परवरिश करके उसकी शादी कर देते हैं और वो किसी और का हो जाता है। तो उसी प्रकार से, जैसे बेटी तो पराया धन होती है कहते हैं, तो पेंटिंग भी एक तरीके से पराया धन ही है। मैं तो सिर्फ बनाता हूँ, बनाने के बाद में फिर दे देता हूँ किसी और को, बेच देता हूँ। अब तो मेरे लिए भी मेरी कला एक तरीके से बेटी है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो दूसरे घर जाएगी तो अच्छे से, सावधानी से, और मैं भी चाहूँगा कि दूसरे लोग उसका ख्याल रखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जुड़ाव हो जाता है जब हम, क्योंकि रातों की मेहनत होती है, दिन की मेहनत होती है, उससे एक लगाव हो जाता है पेंटिंग के साथ में। अगर मैं 5 दिन भी किसी पेंटिंग को दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर कोई और लेके जाता है, तो थोड़ा बहुत दुख तो होता है। उस पेंटिंग की मुझे याद तो आती है, बहुत याद आती है। फिर सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं तो और बना लूँगा। तो फिर मन को समझाते हैं, इसलिए फिर नए काम में लग जाते हैं और फिर मन बहल जाता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से करके मेरी पेंटिंग कितनी सुंदर बनकर आई है। मुझे भी बहुत खुशी हुई, पर याद तो आएगी इस पेंटिंग की, चली गई है ना मुझसे दूर, लेकिन अब ये मेरी याद बन करके मेरे साथ रहेगी, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह मेरी लाइफ बनकर। और आप लोग देखेंगे किस तरीके से करके मैंने इसको बनाया है। और यदि आप भी बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पारसमणि आर्ट के नाम से मेरा इंस्टा पर भी हूँ और फेसबुक पर भी हूँ। और जिसको मुझसे कांटेक्ट करना है वो डीएम भी करें, मुझे बात कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाऊँगा। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप नए हैं, आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय।